अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी सब लोग। अच्छा, आज जो बन रहा है वो बन रहा है चिकन कढ़ाई। ठीक है जी। इसके इंग्रेडिएंट्स आप लोग पहले नोट कर लें, फिर हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ मेरे पास ये चिकन है। ये तकरीबन एक चिकन पूरा एक चिकन है। और इसके बीच में मैंने एक बोनलेस का जो पूरा पीस होता है, थाई पीस, थाई कह रही हूँ, ब्रेस्ट पीस, वो मैंने डाला हुआ है बोनलेस का। फुल चिकन और साथ बोनलेस का एक ब्रेस्ट पीस डाला हुआ है, छोटा छोटा ऐसे काट के। ये देखें। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास ये 2.5 टमाटर है मेरे पास। ठीक है, इसको हम लोगों ने ऐसे बड़ा बड़ा काट लिया। बहुत छोटे छोटे पीस नहीं करने, बस ऐसे बड़े बड़े काट लेने। एक टमाटर मतलब एक टमाटर के 5-6 पीस कर लें बस। अच्छा, मसालों में यहाँ पर मेरे पास चिली फ्लेक्स हैं। ये 1.5 स्पून मैंने टी स्पून से भी छोटी, ये देखें, ये स्पून है जो मैंने 1.5 ये ली है। 2 मैंने ये ज़ीरा लिया है साबुत। 1.5 ही मैंने जो है ये सूखा धनिया साबुत। यहाँ पर मेरे पास फ्रेश धनिया है थोड़ा सा। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। 3 सब्ज़ मिर्चें यहाँ पर मैंने रखी हुई हैं जो बाद में डालूँगी। और 3 सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो मैं पहले डालूँगी पकाते वक्त। ठीक है जी। यहाँ पर थोड़ा सा अदरक भी आपको नज़र आ रहा है जो पहले जाएगा, और बाकी का अदरक जो ये है जो एंड में जाएगा। ठीक है। सबसे पहले अब हम लोग जो है चिकन को ऑयल में फ्राई करेंगे, साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी। ले जी, चिकन मैंने घी में डाल दिया है। घी आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, काफ़ी ज़्यादा घी है। ठीक है, मतलब आप समझ लें कि मैं आपको स्पून दिखाती हूँ। ये देखें, ये स्पून आप 4-5 ही स्पून मैंने डाली हैं। काफ़ी ज़्यादा घी इसके अंदर, मतलब ज़्यादा डलता है घी इसके अंदर, क्योंकि ये कढ़ाई जो है थोड़ा ज़्यादा घी के अंदर बनती है। एंड में अगर आप चाहें, अगर आपको घी लगे तो आप ऊपर से थोड़ा घी निकाल भी सकते हैं, लेकिन पहले आपको घी थोड़ा ज़्यादा ही डालना है। अच्छा जी, ये देखें, ये अब बस ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ी देर ये ऐसे हो गया हल्का हल्का सा। अब इसके ऊपर हम लोग लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ठीक है जी। मेरी आई हुई है जी खाला। अब ये सारे खाने जो मेरी रेसिपीज़ होंगी वो होंगी खाला की रेसिपी। तो इंशाल्लाह जब तक खाला इधर हैं मेरे पास, तब तक अच्छी अच्छी आपको खाला की रेसिपी खिलाएंगे। उसके बाद फिर अपनी रेसिपी पे आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब अदरक लहसुन का पेस्ट इसके साथ थोड़ी देर हम लोग भून लेंगे। अदरक लहसुन को भी ज़्यादा ब्राउन नहीं ना करना, अदरक लहसुन को भी ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ठीक है, इसको ऐसे ही रखना है। अच्छा, 2-4 दफ़ा चम्मच हिला के अब हम लोगों ने 3 सब्ज़ मिर्चें जो मैंने आपको पहले दिखाई थी वो, ये साथ सूखा धनिया, 7 दादड़ मिर्चें, उसके साथ ये ज़ीरा। ठीक है जी, ये सब कुछ चला गया अंदर। चल, अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, इसके साथ ही टमाटर, इसके साथ ही टमाटर और थोड़ी सी जो अदरक हम लोगों ने डाल के रखी हुई थी वो डालेंगे। हाँ जी, नमक डालें, नमक नहीं डाला मैंने। ठीक है जी, अब इसके साथ आप नमक ऐड कर लें। नमक जो है अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। अब हम अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। आप जितना नमक आप लोगों को डालना है, तो आधी चम्मच में हमें और डल जाएगी, आधी, है ना, पूरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। चल, ठीक है जी, ये हमने 1.5 चम्मच डाली है। आप टेस्ट कर लें और उस हिसाब से नमक डालें। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करके, और इसके साथ ही अपनी थोड़ी सी कलर के लिए ना थोड़ी सी सुरख मिर्च डालेंगे हम। अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो ज़्यादा डालें, अगर स्पाइसी नहीं खाते तो बस कलर के लिए थोड़ी सी सुरख मिर्च डालेंगे, क्योंकि सुरख मिर्च के साथ आपको पता है ज़रा कलर हांडी का जो है बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है जी, अब इसको मिक्स करती हूँ और इसको थोड़ी देर रखती हूँ और आपको साथ साथ इंशाल्लाह दिखाती हूँ। अच्छा जी, इसको अच्छी तरह थोड़ी देर मिक्स करके बस फिर इसको मैंने ढक्कन लगा दिया। अब ये 5-6 मिनट ढक्कन रहे, टमाटर थोड़ा नरम हो जाए तो फिर इसको हम लोग उतार देंगे। आग जो है वो आस्ता रखें, तेज़ रखें, थोड़ी सी हल्की आग। ठीक है जी, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ओ सॉरी, ये बहुत ना आहिस्ता ना बहुत तेज़, बस मीडियम आंच रखें आप इसकी। ठीक है जी, और बहुत ज़्यादा देर ढक्कन नहीं लगाना। ये देखें जी, अच्छा 5-6 मिनट के बाद बस ढक्कन उतार दिया। अब इसका पानी ड्राई होगा।
ये देख लीजिए। अच्छा, अब इसका ढक्कन उतार दिया हम लोगों ने 5 से 6 मिनट के बाद। अब इसका पानी ड्राई होगा और इसको फिर हम लोग भूनेंगे अच्छी तरह। अच्छा जी, देखें थोड़ा सा गरम मसाला। अच्छा जी, बकौल मेरी खाला के वो कहती हैं कि हांडी का जायका तब आता है जब आप नमक और ये गरम मसाला जो है अपने हाथ से डालते हैं, चम्मच से नहीं। ठीक है जी, मुझे भी आज बड़ी मज़े की नई बात पता चली है, आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। आप भी ट्राई करें कि आप जो है नमक और जो गरम मसाला वगैरह होता है, जो मतलब जो मसाले आप हाथ से डाल सकते हैं। जैसे नमक आप हाथ से डालेंगे कोई मसला नहीं, लेकिन सब्ज़ मिर्च या सुरख मिर्च जो है वो तो हम लोगों को चम्मच से ही डालने पड़ते हैं। ज़ीरा तो गरम मसाला ये हाथ से हम लोग बरूद सकते हैं ऊपर। हांडी का कलर देखें जी कितना खूबसूरत है, बिल्कुल ये टमाटर के साथ और ये सुरख मिर्च के साथ जो है ये हांडी का कलर निकलता है। इसको इसी तरह मैं भूनूंगी अभी थोड़ी देर और, क्योंकि इसमें अभी पानी है। अच्छा जी, ये देखें अब इसमें तकरीबन पानी जो है वो ख़त्म हो चुका है और घी जो है सारा इसका ऊपर आ रहा है। ज़्यादा घी से डरें मत, ये वाली जो कढ़ाई है ना ये थोड़ी ज़्यादा घी में ही बनती है। आप बेशक जब आप बाउल में या अपने उसमें सर्व करने लगेंगे तो ऊपर से घी थोड़ा निकाल लेना, ज़्यादा घी के बगैर ये कढ़ाई इतनी अच्छी बनती नहीं है। अच्छा, ये जो अदरक, ये जो सब्ज़ मिर्चें बाकी 3 बच गई थी वो अब अंदर ऐड कर दूँगी। इसके अलावा ये जो अदरक था ये ऐड कर दूँगी। सब्ज़ धनिया थोड़ा सा, मेरे पास एक्चुअली सब्ज़ धनिया बहुत थोड़ा है, आपके पास में इंशाल्लाह ज़्यादा होगा तो आप लोग थोड़ा अंदर डालना और थोड़ा जो है ऊपर जब आप सर्व करने लगेंगे तो तब डाल देना। मेरे पास बहुत ज़रा सा धनिया मेरे फ्रिज से निकला था तो मैंने उसी को इस्तेमाल कर लिया। ये देखें जिसका आप कलर देखें और इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मज़ेदार किस्म की। ज़रूर ट्राई करें, बड़ी इजी बन जाती है, फटाफट झटपट बनने वाली चिकन कढ़ाई है ये। ज़रूर आप इसको ट्राई करें। ये अब बिल्कुल रेडी है। ठीक है जी, मैं इसका अब ये चूल्हा जो है वो बंद कर दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। लाइक करें मेरा चैनल, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें और ज़रूर रेसिपी को ट्राई करें। बहुत मज़ेदार और बहुत यमी बनी है। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।